प्रिय बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे और एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे और हमने एक आध क्वेश्चन छोड़े थे, वो उम्मीद है आपने किया होगा। अब एक्सरसाइज 11.2 में 9 के आगे करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा युग्म दिया हुआ है, प्रश्नानुसार रेखा युग्म के समीकरण दिए हुए हैं। ये है वेक्टर r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। पहली रेखा, दूसरी रेखा, रेखा युग्मों के समीकरण। दूसरी रेखा दी हुई है वेक्टर r बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये दो रेखा युग्म के समीकरण दिए। रेखाओं के दो रेखाएं हैं, एक रेखा का समीकरण ये दिया, दूसरी रेखा का समीकरण ये दिया। इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, आइए। यदि हमको दोनों रेखाओं, देखिए एक चीज कि दो रेखाओं के बीच का कोण, ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण वही होगा जो इनके समांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं के बीच का कोण होगा। जैसे कि इसके समांतर रेखा ये है और इसके समांतर रेखा ये है। अगर हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता है, ये पता है कि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो हम अगर इसको कहते हैं ये रेखा B1 और ये रेखा B2, तो इसके B1 और B2 के बीच का जो कोण होगा, इसको बढ़ाने पे यही कोण इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इस रेखा के समीकरण से हम जानते हैं सूत्र से कि ये रेखा जो है इस बिंदु से होके जाती है और ये जो सदिश दिया है 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसके समांतर है। और दूसरी रेखा इस बिंदु से होके जाती है 7i माइनस 6k और इस सदिश के समांतर है। तो हमें दो समांतर सदिश B1 और B2 पता है, तो B1 और B2 के बीच का जो कोण ज्ञात करेंगे, यही कोण जो होगा, यही कोण इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो यहां पर आप स्पष्ट है पहली रेखा, पहली व दूसरी रेखा, पहली व दूसरी रेखा क्रमशः वेक्टर B1 बराबर 3i प्लस 2j प्लस 6k और वेक्टर V2 बराबर i प्लस 2j प्लस 2k के समांतर है। अर्थात पहली रेखा इस सदिश के समांतर है, ये वाली। क्रमशः का मतलब हुआ कि पहली रेखा इस सदिश के समांतर है और दूसरी रेखा इसके समांतर है। तो इन दोनों के बीच का जब कोण हम ज्ञात कर देंगे, वही कोण जो होगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर cos थीटा बराबर इन दोनों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र आप जानते हैं। सूत्र आपको हम बता चुके हैं। सूत्र होता है
कॉस थीटा बराबर दोनों सदिशों के b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 b2, ये आ जाएगा। ये सूत्र है जहां थीटा जो है दोनों या b1 b2 के बीच का कोण है, वेक्टर b1 व b2 के बीच का कोण। अब आइए तो हम इस सूत्र में b1 मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 पहले ज्ञात करना है। मॉड ऑफ b1 बराबर अंडर रूट आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 9 4 36 बराबर अंडर रूट 49 बराबर 7। और मॉड ऑफ b2 क्या आएगा, मॉड ऑफ b2 बराबर अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट के अंदर 1 धन 4 धन 4, 4 4 8 1 9 रूट 9 बराबर 3। b1 डॉट b2 भी कर सकते हैं, b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 का भी मान निकालो, b1 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसका डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस 2k इसके साथ। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और बाकी शेष के साथ इसका जो होगा 0। तो आई का आई के साथ करेंगे तो ये कितनी आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, और 2 2 जा 4, के का के साथ 6 दूनी 12, 12 4 16 और 16 3 19, ये 19 आ गया। अब यहां सूत्र में मान रख दीजिए, सूत्र में मान रखने पर जब आप मान रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 मॉड, ये वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर 19 आया है, और बटे में मॉड ऑफ b1 7 और मॉड ऑफ b2 3 बराबर 19 बटे 21, यानी cos थीटा बराबर आ गया 19 बटे 21, या थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटे 21, ये कोण आ गया। तो ये कोण b1 और b2 के बीच का कोण है, यही कोण दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं दो रेखाओं के बीच का कोण वही होता है जो उनके समांतर रेखाओं के बीच बना कोण होता है, तो यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। हम अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका भी एक पार्ट आपको कराते हैं, दूसरा आप स्वयं करेंगे। मेरी समस्या समझ में आ गया होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 11। ये अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड में कम से कम 8 नंबर का इस अभ्यास से जरूर आएगा, या इस अभ्यास से तो 5-6 नंबर का जरूर आएगा, 6 नंबर से न्यूनतम। यानी ये अभ्यास पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हर क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का एक पार्ट, चलिए इसका आपकी सेकेंड पार्ट करते हैं। 11 का सेकेंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी कह रहा है रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। रेखा
युग्मों का समीकरण दिया हुआ है। प्रश्नानुसार रेखा युग्मों का समीकरण है, ये दिया है। दूसरे में x/2 बराबर y/2 बराबर z/1 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x माइनस 5/4 बराबर y माइनस 2/1 बराबर z माइनस 3/8। अब सबसे पहले आप एक सूत्र पे आइए, मैं आपको समझा दूं। आप जानते हैं रेखा का समीकरण सूत्र जो है किसी बिंदु से होके जाती है। मान लो रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 और z1 से होकर जाती है, तथा सदिश वेक्टर b बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k के समांतर है का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a1 या इस y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1। अब आप देखिए यहां पर ये सूत्र है, तो यहां पर अगर इससे तुलना करेंगे तो आपको क्या समझ, ये जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं इसको हम x माइनस 0/2 बराबर y माइनस 0/2 बराबर z माइनस 0/2 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो ये रेखा है, यहां पर देखिए अगर इससे तुलना करिए तो x1 y1 z1 क्या आएगा? 0, 0, 0। तो ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर जाती है और उस सदिश के समांतर है जिसके दिक् अनुपात 2, 2 और 1 है। यानी हमारा जो वेक्टर b जिसके समांतर है 2i प्लस 2j प्लस k, तो इसके दिक् अनुपात आपको पता होगा। तो आप इसके दिक् अनुपात के पदों में, यानी हमारी ये रेखा जिसके समांतर है उस समांतर रेखा के दिक् अनुपात 2, 2 और 1 है, और ये रेखा 5, 2 और 3 से होके जाती है, और जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात 4, 1 और 8 है। तो आइए तो सूत्र से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो आपके पास देखिए स्पष्ट है, करने पर स्पष्ट है रेखा 1 व 2 जिन रेखाओं के समांतर हैं उसके दिक् अनुपात क्रमशः का अर्थ है कि पहली रेखा के पहले दिक् अनुपात लिखे जाएंगे, दूसरी रेखा के दूसरे 2, 2, 1 व 4, 1, 8 है। अर्थात a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर 1, a2 बराबर 4,
B2 बराबर 1 और C2 बराबर 8। अब फिर से वही बात है कि ये दोनों रेखाएं जिन रेखाओं के समांतर है उनके बीच का जो कोण होगा वही इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। इसीलिए हम दोनों समांतर रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। अब दिक् अनुपात के पदों में दोनों रेखाओं के बीच का कोण तो माना रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं 1 व 2 के बीच का कोण बराबर थीटा, और यही बराबर होगा समांतर रेखाओं के बीच का कोण। समांतर रेखाओं के बीच का कोण। अब आइए सूत्र यहां पर फिर से लिखेंगे आप। अब सूत्र जानते हैं, दिक् अनुपात के पदों में cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर दूसरे अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर। चलिए a1 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 8 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 और ये 8 बटे 4 4 और 1, और यहाँ क्या आएगा? 4 चौक 16 और 1 8 अठे 64। तो ये पूरा आ जाएगा 8 2 10 8 18, और यहाँ 4 4 8 1 9, और यहाँ कितना होगा? 65 और 16 6 5 11 और 6 7 8 81 रूट 81। तो ये आ जाएगा 18 बटे 3 गुणे 9, 9 9 81 होता है। तो 3 9 दूनी 18 बराबर 2/3। तो cos थीटा बराबर 2/3। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। यही दोनों रेखाओं के बीच का कोण, जो इन समांतर रेखाओं के बीच का कोण आया वही इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। शेष इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।